जंगल में ऐसे कई खूंखार जानवर भरे पड़े हैं जिनके सामने बड़े से बड़े जानवर भी आने से खौफ खाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जानवर से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके सामने इन खूंखार जानवरों के भी पैर कांपने लग जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक माने जाने वाले भारतीय गौर की। जी हाँ, गौर एक ऐसा जानवर है जो न केवल दिखने में भारी भरकम होता है बल्कि बहुत ही शक्तिशाली भी होता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि किसी भी जानवर को पल भर में धूल चटा सकता है। इसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई देता है जिसे देख अच्छों का भी पसीना निकल जाता है। यदि आपको भी एक्सरसाइज करना पसंद है तो ये आपके लिए प्रेरणा तो बन ही सकता है। आमतौर पर गौर दुनिया भर में म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल जैसे कई देशों में निवास करता है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा आबादी अगर कहीं पाई जाती है तो वो है भारत। चाहे गौर बड़े और शक्तिशाली जानवर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अन्य मवेशियों की तरह ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनका मुख्य आशियाना पहाड़ी जंगल होते हैं जहाँ ये अपने झुंड में खुशी खुशी रहते हैं। ये साइज में इतने विशाल होते हैं कि जंगल के कई बड़े जानवर भी इनके सामने खुद को एक बच्चे की तरह ही पाते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी अडल्ट गौर की हाइट 2 मीटर यानी 6 फीट तक हो सकती है, जो कि एक आम इंसान के मुकाबले भी ज़्यादा होती है। किसी पहलवान की तरह दिखने वाले इन गौर का शरीर भी बेहद गठीला और पैर वजनदार होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर की ऐसी बनावट के चलते गौर का वजन 700 से 1000 किलो तक होता है। ये इतना वजनदार होता है कि यदि आपके ऊपर ही बैठ जाए तो आपका कचूमर निकाल सकता है। लेकिन इनके बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी ये गुस्सैल नहीं होते और काफ़ी शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इन पर कोई हमला करता है तो उसका जवाब ये अपनी ताकत और सींग से बराबर देते हैं। भयानक छवि वाले ये नर गौर आमतौर पर काले रंग में देखे जाते हैं, लेकिन मादा और युवा गौर लाल भूरे रंग में देखने को मिलते हैं। ये दिखने में चाहे किसी पालतू मवेशियों की तरह होता है, मगर इसका शरीर इसे हमारे घरों में पाले जाने वाले बैलों या भैंसों से अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यही नहीं, गौर प्रजाति की मादाएं भी ताकत के मामले में किसी से पीछे नहीं रहती और किसी से लड़ने से भी नहीं डरती। इनके खौफनाक होने का पता इस बात से ही लगता है कि इनके पूरे झुंड का संचालन तक मादाओं के इशारों पर होता है। गौर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ खुले मैदान हो या फिर खाने के लिए घास मिलती रहे। इसके अलावा इन्हें पानी के पास अच्छा लगता है, इसलिए ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ इन्हें पानी मिल सके। लेकिन इनके बारे में एक बात आपको चौंका सकती है कि ये घास और पौधों के अलावा कई बार नमक खाते हुए भी देखे जाते हैं। दरअसल नमक में ऐसे कई ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो इनके शरीर को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए इनके मालिक इन्हें नमक भी खिलाते हैं। वैसे तो गौर जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं, लेकिन प्रजनन चक्र के चलते इनका झुंड का आकार पूरे साल में बढ़ता और घटता रहता है। जैसे जब साल की शुरुआत होती है तब गौर का यह झुंड छोटा रहता है और इसमें एक नर के साथ 8 से 10 मादाएं रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ने लगता है और मीटिंग का टाइम आने लगता है तो समूह में नर गौर की संख्या भी बढ़ने लगती है। कई नर ऐसे होते हैं जो एक झुंड से दूसरे झुंड जाते रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मीटिंग के वक्त किसी नर गौर की आवाज़ को करीब 1.5 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। मगर जैसे ही मई जून का समय आता है तो नर अकेले भटकने के लिए या फिर बैचलर ग्रुप्स बनाने के लिए निकल जाते हैं। इनके बारे में एक और ख़ास बात है कि नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक इनके भीतर बहुत गुस्सा नज़र आता है, और यदि इस समय में कोई जानवर इनसे लड़ने के लिए आगे आता है तो फिर ये भी पीछे नहीं हटते और उसे सबक सिखाकर ही दम लेते हैं। गौर का शरीर दूसरे कई जानवरों के मुकाबले बड़ा और ताकतवर होता है, इसलिए जंगल के लगभग कोई भी जानवर इसका शिकार करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि अपनी बेशुमार ताकत और ख़तरनाक सींग से उन्हें धूल चिताने की काबिलियत रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो गौर का शिकार नहीं करता है। ये भारी भरकम जानवर भी अक्सर ही टाइगर या खारे पानी के मगरमच्छ का शिकार बन जाता है, और कई स्थितियों में गौर के बच्चों को ढोल के समूह से भी खतरा रहता है। इनका ये भारी भरकम शरीर तो इन्हें ताकतवर बनाता ही है, लेकिन इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो है इनके बड़े और पैने सींग, जो काफ़ी हद तक घुमावदार होते हैं और इन्हें हमले से बचाने या फिर किसी जानवर पर हमला करने में मदद करते हैं। इनके अंदर एक से एक बढ़कर क्वालिटीज़ हैं
जैसे कि ये शक्तिशाली हैं, इनका शरीर बड़ा है, इनके सींग खतरनाक हैं और बॉडी दमदार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका रवैया तो शांति भरा होता है। तभी तो ये इंसानों के साथ भी जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े शरीर वाला जानवर अगर गलती से भी किसी को छेड़ दे तो उसकी शामत आना तय है। ये ऐसे जानवर हैं जो किसी पर आगे रहकर हमला नहीं करते, लेकिन जब कोई इन पर हमला कर देता है तो ये उसे छोड़ने में भी भरोसा नहीं रखते। इनका साइज तो इन्हें खूंखार बनाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा इन्हें इनके नुकीले सींग से मिलता है। ये अपने सींग से इतना घातक हमला करने में सक्षम है कि अगर किसी को अपनी पूरी ताकत के साथ मार दें तो फिर उसका साथ तो ऊपर वाला भी नहीं देता। इनके इन सींगों का साइज 24 से 45 इंच तक हो सकता है, जो किसी के शरीर में छेद करने के लिए काफी है। इनके सींग से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली जानकारी है कि इनके सींगों को हासिल करने के लिए कई जगहों पर इनका शिकार तक किया जाता है। किसी गौर के सींग किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, ये आपको इस वीडियो को देखते ही समझ में आ जाएगा। यहाँ दो बड़े गौर के बीच में घमासान लड़ाई चल रही है और दोनों ही अपने सामने वाले को गिराने की पूरी कोशिश में है। हम देख सकते हैं कि कैसे गौर अपने सींग का इस्तेमाल सामने वाले गौर पर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उसे नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन दूसरा गौर भी कमजोर नहीं है। उसकी भी कोशिश आज जीतने की है और वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने में लगा हुआ है। तभी यहाँ दोनों गौर के सींग आपस में उलझ जाते हैं और वे एक दूसरे के सींग को तोड़ने के लिए उन्हें खींचना शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दो गौर आपस में लड़ते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले का सींग तोड़ दे ताकि वह कमजोर पड़ जाए। आप यदि जंगलों में देखेंगे तो आपको कई उम्रदराज गौर देखने को मिल जाएंगे जिनका सींग टूटा हुआ होगा। दरअसल ये ऐसी लड़ाई का नतीजा होता है। अब आप सोचिए कि जब गौर के ये सींग उसके जैसे ही ताकतवर गौर का ऐसा हाल कर सकते हैं तो कोई इंसान अगर सामने आ जाए तो उसका क्या होता होगा। आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये वीडियो किसी जंगल का है जहाँ एक गौर अपने आक्रामक रूप में नजर आ रहा है और उसने किसी रेंजर पर ही हमला बोल दिया है। वो एक ही पल में उस रेंजर को जमीन पर पटक देता है और उस पर अपने सींग से हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जो दूसरे रेंजर हैं वो चिल्लाते हैं और गोली चला देते हैं और गौर वहाँ से भागकर जंगल में चला जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि यदि वहाँ दूसरे रेंजर नहीं होते तो उस इंसान का क्या हाल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गौर हमेशा गुस्से में रहता है, क्योंकि एक ऐसा जानवर है जिसे आसानी से गुस्सा नहीं आता और यह पहले किसी पर हमला भी नहीं करता, लेकिन जब इसे उकसाया जाता है तो यह किसी के लिए भी सामने खड़ी मौत से कम नहीं होता, फिर चाहे सामने कोई भालू ही क्यों ना हो। इस वीडियो में गौर और भालू के बीच बहुत ही रोमांचक नजारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि भालू एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे एक गौर खड़ा है। गौर जैसे ही उस पेड़ के पास जाने लगता है तो भालू पेड़ पर और भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि गौर से खूंखार भालू तक खौफ खाता है वो कितना शक्तिशाली होगा। मगर गौर भी इतना लकी हर बार नहीं होता कि सभी उससे डरकर भाग जाएं, क्योंकि जंगल में टाइगर जैसा खूंखार शिकारी भी मौजूद होता है, जिससे गौर तो क्या बड़े बड़े जानवर भी डरकर भागना ही सही समझते हैं। जैसे यहाँ शिकार की तलाश में निकले इस टाइगर की नजर झाड़ियों में छुपे गौर पर पड़ चुकी है और वो दबे पांव उसकी तरफ बढ़ जाता है। तभी गौर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है और गौर के गले पर अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। गौर उसकी पकड़ से छूटने के लिए लाख जतन कर रही है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और आखिर में टाइगर उसे जमीन पर गिराकर ही दम लेता है। गौर को कई लोग जंगली भैंसे के नाम से भी जानते हैं और ये मानते हैं कि ये काफी डरावना रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन असलियत में गौर गुस्सैल होते नहीं है। चाहे इनका शरीर बड़ा और खतरनाक दिखता है, मगर ये इसके विपरीत अपने ग्रुप में शांति से रहना अधिक पसंद करते हैं। इन्हें दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई करना, शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनके अंदर का गुस्सा बहुत कम ही देखने को मिलता है। हालांकि गौर को लेकर एक बुरी खबर भी है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कहना है कि मलेशिया, चीन, म्यांमार जैसे देशों में बीते कुछ समय के दौरान गौर की आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के कारण में मांस के लिए इसका शिकार और इसके सींगों का व्यापार भी शामिल है। गौर के बारे में इतनी बातें जानने के बाद तो ये कहा ही जा सकता है कि अगर ये जानवर कभी आपके सामने आ जाएं तो थोड़ा रुक कर जाना ही बेहतर है, क्योंकि हम ये तो नहीं जानते कि कब इसका मूड खराब हो जाए और हमें मुंह की खानी पड़े।
तो ये गौर आपको कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि किसी शेर से अगर एक गौर का मुकाबला हो जाए तो शेर जीत पाएगा, या गौर शेर की हड्डी पसली एक कर देगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे